नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं बिहार के मोकामा में और आप हमारे सामने देख रहे हैं नेत्रेश निर्मल जी को, जो कि कुमार संभव और प्रशांत जी के साथ में मिल करके केक काट करके आज नई फीड की उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि पालक है। और इस कुमार संभव जी के साथ में वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था, क्योंकि ये इस फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट बताया है। और नेत्रेश निर्मल जी का ये वादा है कि ये सस्ती, बिहार में सस्ती फीड के साथ है, अच्छी फीड देंगे, सस्ती तो रहेगी साथ में अच्छी फीड देंगे। और किसके गाइडेंस में बना है ये भी हम प्रॉपर डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जानकारी काफ़ी शानदार होने वाली है। तो आइए हम इनसे बात करें तो पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर फीड कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कितने रेट में मिलेगा, सभी चीज़ हम जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो केक काट करके इन्होंने उद्घाटन किया आज अपने फीड का और पूरी की पूरी जानकारी पूरे निष्ठा से दिया है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले प्रिंस जी नमस्कार। मेरा नाम नेत्रेश और मैं एक डेयरी फार्मर हूँ। मधुबनी में मेरा अपना डेयरी फार्म है। इसके अलावा साथ में मेरा अभी फीड भी मैं बनाता हूँ और ये पिछले 3 महीने से हम बना रहे हैं। और इसका बारे में आप जानते होंगे, सुना भी होगा कहीं पे कि ये फीड अच्छे क्वालिटी का फीड जो है वो पिछले 3 महीने से हम लोग बना रहे हैं और बहुत सारे जो फार्म पे जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ TDM डेयरी फार्म है मोकामा में, तो वहाँ भी यूज़ किया जा रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, 2 महीने से। तो आज इसका हमने, चूँकि पहले हमारा बैग जो था वो नॉर्मल एक बैग में आता था और इसको हमने अभी अपना ब्रांड नेम कृषि पालक के नाम से इसको लॉन्च किया है। तो आज इसका लॉन्चिंग के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। और इसमें फिलहाल हम लोग 2 कैटेगरी में बना रहे हैं फीड। एक मिल्किंग फीड बना रहे हैं जो कि दुधारू पशु है जो दूध देती है उसके लिए, और दूसरा एक प्री ट्रांजिशन फीड जो कि गाय बच्चा देने वाली होती है, जो 25 से 30 दिन, अंतिम 25 से 30 दिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्री ट्रांजिशन फीड बना रहे हैं। फिलहाल हम लोग ये 2 फीड बना रहे हैं और इसका रिजल्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और चूँकि मैं खुद एक डेयरी फार्मर हूँ, मुझे फीड का भी बहुत समस्या था, उसको सोचते हुए मैंने इसको स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में तो अपने लिए सोचा था, बट धीरे धीरे बहुत जगह गया ये और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका क्या रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है, वो तो आप खुद किसी डेयरी फार्मर से भी पूछ सकते हैं। अपने मेरा प्रोडक्ट है, मैं तो इसका अच्छा ही कहूँगा। इसके लिए आप जो भी फीडबैक है वो उनसे ले सकते हैं। तो सर ये आपका मतलब कितने क्वांटिटी में आपका होगा? ये 50 kg का बैग आता है। अच्छा, 50 kg का बैग ये कैटल फीड है जी जी, 50 kg का बैग है। और इसी तरह ट्रांजिशन फीड है, प्री ट्रांजिशन फीड, ये भी 50 kg का ही आता है जी जी। और इसमें चूँकि बिहार में क्या है कि हम लोग उतना, हमारा जो कैपिटल, जो हमारे जो किसान है वो ज़्यादा पूंजी उनके पास रहता नहीं, तो मिल्क पे ज़्यादा फोकस करता है। तो हमने भी पहले मिल्क को ही फोकस करके सबसे पहले मिल्किंग, और चूँकि मिल्किंग से रिलेटेड ट्रांजिशन भी है, क्योंकि ट्रांजिशन अगर नहीं होगा तो जो नया बयात में है, जो गाय नया लैक्टेशन तैयारी हो रही है, वो नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से प्री ट्रांजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ये हम करा लेते हैं तो अपने गाय को हम अगले 7 से 8 महीने के लिए हम लोग उससे दूध भी अच्छा रख सकते हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य में भी रहेगी और उसको नेक्स्ट लैक्टेशन में, कंसप्शन में भी उसको फायदा होता है। तो चूँकि डेयरी फार्मिंग में बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या है जो कि फीड से जुड़ी हुई थी, तो उस पर हमने सोचा कि इस पर काम करना जरूरी है, तभी बिहार में कुछ बने। और अगर बिहार में बनेगा तो हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ फीड जो है वो बाहर से ही आता था आज तक। तो हमने इसी सोच को बढ़ाते हुए इस काम को किया और जिसका अभी तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है और बहुत अच्छा सक्सेसफुली हमने इसको मतलब अभी तक यहाँ तक पहुँचा है। तो सर एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फीड आखिर बेहतर क्यों है, क्यों पशुपालक बंधु आपसे फीड लेंगे? हाँ, इसके बारे में आप बताइएगा सर। सबसे पहले प्रिंस जी, जी फीड जो है, फीड में 3-4 चीज पैरामीटर होता है अच्छा फीड होने का। जी ठीक है, और उस पर काम करना बहुत जरूरी है हमारा। फीड में जो सबसे पहले कि प्रोटीन की जो मात्रा है जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रोटीन आप कैसे पूर्ति करते हैं। जी। तो प्रोटीन में नेचुरल प्रोटीन यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स मतलब जो है, जो मार्केट में उपलब्ध है, वो यूरिया। ठीक है, तो यूरिया जो है सो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, 4% यूज किया, जब से ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो हम लोग फीड में जो है उसको नहीं यूज करके हम लोग सोया DOC को बेस बनाया प्रोटीन के लिए। फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग ने मक्का को बेस बनाया, क्योंकि बिहार में मक्का एक अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। दूसरा ये है कि इसमें सप्लीमेंट साइड से, क्योंकि किसान जो है उसको बहुत सारे सप्लीमेंट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं कि हमें 25, 30, 40 लीटर तक की गाय हम मेंटेन करें। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि फीड में बहुत सारे सप्लीमेंट होना जरूरी है, जैसे कि बाईपास फैट होना चाहिए। उसके बाद उसमें किस तरह का मिनरल्स है, मिनरल की बहुत बड़ी चुनौती बनी रहती है। तो हमने मिनरल के साथ साथ टॉक्सिक बाइंडर एक चीज़ होता है। टॉक्सिक बाइंडर क्या होता है कि जो भी आप फीड खिला रहे हैं, तो आपको भूसा खिला रहे हैं या आपको हरा चारा खिला रहे हैं, तो उसमें टॉक्सिसिटी यानी उसमें विष का तत्व होता है, तो उसको भी गाय को फफूंदी होने की वजह से गाय को नुकसान करता है। तो हमारे फीड को किस तरह से हम अपने पशुओं को हमेशा सेफ रख सकें, उसके लिए हम लोग टॉक्सिक बाइंडर भी इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें लाइसिजम मेटिपर्ल करके 2 प्रोडक्ट होता है, जो कि फैट SNF पे जिसका काफ़ी अच्छा अमीनो एसिड बैलेंसिंग हम लोग करते हैं। क्योंकि हम खुद जब डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो जो फीड हम यूज़ कर रहे थे, तो हम फीड खुद से बनाते थे। और केमिकल प्रशांत जी हैं, उन्होंने काफ़ी समय सपोर्ट किया, गाइड किया। उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बताया, उस प्रोडक्ट को हमने जो है उसको यूज़ किया
और वो हम अपने फीड में यूज़ कर रहे थे। तो हम चाह रहे थे कि ये चीज़ हम अपना जो भी फीड है उसमें रहे ये चीज़। उसके बाद जो है सो एनर्जी के दृष्टिकोण से हो जाए, चाहे प्रोटीन के दृष्टिकोण से हो जाए, चाहे फैट एसएनएफ के दृष्टिकोण हो जाए, इस तीनों चीज़ को हमने बैलेंस करने के लिए हमने कोशिश की हमारे फीड में बैलेंस रहे। और जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूज़ करते हैं, कि इसमें कोई भी कैटल फीड में जनरली क्या होता है कि लोग वेस्टेज को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोग इसको हाई क्वालिटी का बनाने के लिए चाहे सोया डीओसी हो, चाहे मस्टर्ड डीओसी हो, और चाहे मक्का हो, चाहे डीडीजीएस हो, चाहे आपको मोलासेस हो, ये सारा कुछ जो होना चाहिए इसको यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के हिसाब से, जिसको आप मैश फीड के रूप में हम इसको पहले कहीं बनाते हैं, मैश बनाते हैं, ताकि इसको आप अपने हाथ पे भी लेते हैं। जैसे ये आप देख पाएंगे, हाथ पे भी लेंगे तो आपको बहुत ही समझ में आएगा कि किस क्वालिटी का ये इसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया गया। पैलेट में जनरली क्या होता है कि उतना जो है सो हम लोग वो बाइंडिंग करके पैलेट के फॉर्म में होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। बट हमारा जो मैश फीड है उसमें आप देख सकते हैं, समझ में आ सकते हैं कि किस तरह से आप जो है सो किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल खिला रहे हैं अपने पशु को। तो ये चीज़ हुआ, और इसको हमने ट्रायल का पर्पज से स्टार्टिंग में दिया था बहुत जगह, आज से 2 महीना पहले। ट्रायल हमेशा जहाँ भी हमने दिया वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और आप आपके वीडियो से बोलना चाहेंगे जो भी किसान जो हमारा फीड यूज़ कर रहे हैं वो भी अपने कमेंट में बता सकते हैं कि उनके यहाँ क्या रिजल्ट आया है। क्योंकि अभी तक जो है 100% जगह जहाँ भी गया है ये फीड, किसी न किसी तरह से लोगों को, किसान को उससे फायदा हुआ है। चाहे उनका बॉडी स्कोर, क्योंकि बॉडी स्कोर का भी बहुत बड़ा समस्या है। लोग बोलते हैं दूध तो आता है, बट गाय का जो है सेहत जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, उनका बॉडी वेट कम हो जाता है, वो धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन भी उससे कम होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है हर किसान के लिए कि अपने गाय को देखें, क्योंकि कोई भी किसान यहाँ पे ये नहीं चाहता है कि उनकी गाय कमजोर हो, क्योंकि सब चाहते हैं, जो भी पशुपालन करते हैं वो बहुत ही प्रेम से रखना चाहते हैं, पशु को रखते हैं, अपने क्षमता से ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि हमारा पशु अच्छा रहे। बट उनको फीड अच्छा नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो अगर दूध की बात करें, अगर दूध अच्छा होगा तो उनको मुनाफा होगा तो अपने पशु पर ध्यान रख पाएंगे। अगर उनका फीड अच्छा रहेगा तो पशु का सेहत भी बहुत अच्छा रहेगा। और रेट, तीसरा जो फैट एसएनएफ का रेट, कि दूध बढ़ाना ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, उसका रेट भी हमें बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों को हमने काम किया इस पर, क्योंकि हम खुद एक हमारा बैकग्राउंड भी है कि हम एजुकेटेड है, तो हम चाह रहे थे कि इस क्वालिटी का फीड हम लोग बिहार में मिले। तो अभी तक काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पांस रहा है, और देखते हैं आगे। हम और रेंज पे भी काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें होती है जैसे कि हीफर के लिए हो, चाहे कॉन्सेप्शन के लिए, ये सब भी हम कर रहे हैं, और अगले 1-1.5 महीने में ये भी आएगा। तो फिलहाल ये है, और आप फीडबैक ले सकते हैं। आपके फीड का हम रेट जानना चाहेंगे सर। हमारा फीड का रेट जो है वो 1650 रुपये है, जो मिल्किंग फीड है, 50 kg का है। जी जी। और ये ट्रांजिशन फीड है, ये 2000 रुपये का है। और ये सब फैक्ट्री का रेट है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका किस तरह का आपका कितना आप लेते हैं, तो ये ट्रांजिशन फीड है जिसमें प्रीमिक्स वगैरह सारा यूज किया रहता है। तो ये सब चीज हम रेट पर बात कर रहे थे सर। इसका 2000 रुपये इसका ट्रांजिशन का है, प्री ट्रांजिशन का, और इसका 1650 रुपये है। और ये फैक्ट्री का रेट है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है, जिस क्वांटिटी में आप मंगाते हैं और कितना दूरी है हमारे फैक्ट्री प्लांट से वहाँ से। अभी डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है वैसा नहीं है, डायरेक्ट हम डेयरी फार्मर्स को दे रहे हैं, और काफ़ी जगह जा चुका है ऑलरेडी। है मिनिमम ऑर्डर कितना कर सकते हैं आप? मिनिमम ऑर्डर का कुछ नहीं, आप 1 बैग भी ले सकते हैं, बट वही ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा। जैसे एक ट्रांसपोर्ट में पिकअप होता है 60 बैग का आता है, एक मैजिक होता है 40 बैग का आता है, कुछ लोग ऑटो से भी ले आते हैं। देखिए, जो ज़्यादा दूर है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पिकअप से मंगाएं, 60 बैग आसपास कुछ किसानों को जोड़ लें। और बहुत गया भी है बाहर, अगर जो बाहर से हैं वो उनके यहाँ ट्रक से जाता है, ट्रक से काफ़ी सस्ता ही पड़ता है, और मतलब 90 पैसा 1 रुपये के अंदर बाहर जो दूर अगर मंगाते हैं वो उनके लिए। और ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका ऑर्डर पे होता है, जितना ऑर्डर आपका रहता है उतना आपको सस्ता पड़ता है। तो ये हमारा कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही मंगाना है, ऐसा कुछ हमने नहीं रखा है। आपको जैसा समझ में आया, जिस तरह का क्षमता हो उस तरह से मंगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि लोग जो है आपस में 3-4 किसान अगर जुड़ के मंगाते हैं तो वो आसानी से अच्छा क्वांटिटी मंगा सकता है, क्योंकि 1 बैग का खपत जो है जनरली अगर 5 गाय 6 गाय भी रखते हैं तो उनको भी 1 बैग का खपत होता है डेली। तो इससे ज़्यादा 30 बैग का महीना हो गया, तो मंथली वो मंगा सकते हैं। और रहा बात ट्रायल का, तो ट्रायल जहाँ भी हमारा फीड गया है आसपास वहाँ से लोग कर सकते हैं, और ट्रायल से अब आगे फीड जा चुका है। अब कहीं भी इसका कोई रिस्पॉन्स आप पूछ सकते हैं लोगों से क्या इसका रिस्पॉन्स है। और ट्रायल के लिए जरूरी नहीं है आपको ये 100% रिजल्ट आना ही आना, क्योंकि हमने जो जिस क्वालिटी का बनाया है और बिल्कुल पारदर्शिता से बनाया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हमने छुपाया है इसको कि ये, और हमने जो बताया वही चीज़ हमने दिया भी है, तो किसी तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। सर, आपका जो रेट है और बाकी सब फीड की अपेक्षा मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम, थोड़ा बहुत है, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण? देखिए प्रिंस जी, जो भी फीड बिहार में आ रहा है ज़्यादातर वो दूसरे राज्यों से आ रहा है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले तो बिहार से मक्का जो है वो जाता है दूसरे राज्यों में, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, फिर वो फीड बन के आता है तो उस फीड का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ लगता है। फिर फीड में क्या होता है कि आपको सप्लायर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, डीलर होते हैं, उनका ही मार्जिन होता है। तो कुल मिला के 10 से 15 रुपया जो है आपको सप्लाई चेन को मैनेज करने में लगता है। हमारे फीड में ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे फीड यहाँ बिहार में बनता है, रॉ मटेरियल भी बिहार का इस्तेमाल होता है, और डायरेक्ट डेयरी फार्मर्स को हमारे फैक्ट्री से मिलता है, तो बीच में कोई भी सप्लायर नहीं है। तो आपको जो भी कॉस्ट लग रहा है वो सिर्फ फीड का लग रहा है, और प्लस आपके यहाँ तक आने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगता है। तो किसी तरह का इसमें बीच में कोई भी मार्जिन नहीं है। तो आपको इसीलिए इस रेट में आपको इस क्वालिटी का फीड आपको मिल जाएगा आराम से। और जो आप अगर कोई दूसरे कंपनी का यही क्वालिटी का फीड आएगा तो कम से कम वो मुझे लगता है कि 42-45 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 10 रुपये 15 रुपये के मार्जिन के बिना वो संभव नहीं है कि उस चीज़ को आप तक पहुँचाया जा सके। तो हमने इस चीज़ को कम करने के लिए ही डायरेक्ट
हम डायरेक्ट हम ही आपसे डील भी करते हैं। हमारे पास ज़्यादा जो संपर्क में जो नेटवर्क में लोग हैं वो हमसे ही जुड़े हुए हैं, और उनको कुछ भी अलग से वो मेरे फैक्ट्री से उनके पास पहुँच जाता है। तो यही इसके वजह से जो है सो रेट जो है इस तरह का मैनेज हो पाता है। चलिए सर, काफ़ी अच्छा आप काम करें बिहार के पशुपालकों के लिए, और शायद बिहार का जो भविष्य है वो शायद उज्जवल हो इस काम से। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो प्रिंस जी। जो ये प्रोडक्ट है आपको कृषि पालक दिख रहा है, ये किसके गाइडेंस में बना है, उस व्यक्ति से भी मैं आपको मिलवाता हूँ। तो नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। जी जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत हुआ और मैं केमिन को बिहार और झारखंड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वैसे मेरा डेयरी सेक्टर में लगभग 12 साल का अनुभव है। मैंने बहुत तरह का सिचुएशन को देखा है, फार्मरों के बीच बैठा है। उसमें सबसे बड़ी जो समस्याएं आती थी पशुपालकों को, वो फीडिंग का होता था कि अच्छे क्वालिटी का फीड बिहार में अवेलेबल, बिहार या आसपास के जो भी राज्य हैं वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता था। इसी दौरान हमारी मुलाकात यहाँ के एक पशुपालक हैं नित्रेश जी, उनसे मुलाकात हुई। वो भी बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं। लगभग 3 साल से हमसे वो फोन के माध्यम से और डायरेक्ट वे में हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनका एक था कि हम कुछ ऐसा फीड अपने फार्म के लिए बनाएं, तो उसमें हमने भी सहयोग किया। हमारे केमिन के जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने भी सहयोग किया और एक अच्छे फार्मुलेशन को यहाँ उनको दिया। उन्होंने ट्रायल किया बहुत सारे फार्म पे, और फार्म पे ट्रायल करने के बाद उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे पशुपालकों का ये भी सवाल रहता था कि क्या कोई ब्रांड है या नहीं। तो आज इसी के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रांडिंग किया, बहुत अच्छा नाम कृषि पालक के नाम से दिया है, जो यहाँ आप देख सकते हैं, और इसका लॉन्चिंग है। तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा सभी पशुपालकों भाइयों के लिए कि आप अगर पशुपालन कर रहे हैं तो 4 चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहला जो नंबर पे है वो फीडिंग है, सेकंड आपका मैनेजमेंट, थर्ड जो है वो ब्रीडिंग है, लास्ट जो चौथा होता है, जब ये तीनों आपका परफेक्ट है तो लास्ट हमारा क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट को हम एकदम एक साइड रखते हैं। और आज इस फीड का जो यहाँ लॉन्चिंग किया गया है, जो टीडीएम डेयरी फार्म जो मोकामा में है, इसलिए इस फार्म को चुना गया है कि यहाँ पे तीनों चीज का सही कॉम्बिनेशन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, और आप समझ सकते हैं, इस फीड का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि यह फीड आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जो फीड का जो था, हम लोग हर चीज परेशान होके मतलब बहुत सारा फीड ट्राई किए। उसके बाद हम लोग अपना फीड पे चले गए। लेकिन अपना फीड में भी क्या होता था कि कुछ चीज जो है, जैसे कि प्रोटीन हम लोग को देने के लिए 70 रुपए में दाल देना पड़ता था। 70 रुपए थोड़ा कॉस्टली होता था प्रोटीन का। तो हम लोग को प्रशांत जी और नटरेश जी थे, हम लोग को बताया कि फीड आप जो बताइएगा वैसा ही हम लोग आपका प्रोटीन जो है सोया डीओसी से पूरा करेंगे। और उसमें जो भी केमिन का प्रोडक्ट है, जैसे केमिन का हम मिलाते थे, तो बोले केमिन का प्रोडक्ट भी आपको हम सब चीज मिला के देंगे। तो इधर हम 2-2.5 महीना से उनका फीड यूज कर रहे हैं। हाँ, कृषि पालक नाम तो हमको आज पता चला है। वैसे हम बिना नाम का वो बनाते थे, देते थे, हम ले रहे थे। अच्छा। हाँ, तो ये 2-2.5 महीने से दे रहे हैं। तो सर, इसके पहले जो आप खुद से बना के देते थे जी, और अभी आप दे रहे हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिखाई? डिफरेंस ये हो गया, पहले तो मेरा कॉस्टिंग कम हो गया। जी। दाल का जो कॉस्टिंग था, अभी हमको ऑलमोस्ट समझिए 34-34.5 रुपए में फीड मिल रहा है। अच्छा। मिल्किंग वाला। जी। और दूसरा, हम लोग पहले जो फीड देते थे, अगर 30 लीटर गाय कर रही है तो हम लोग को 12 से 13 किलो देना पड़ता था। अभी हम लोग 10 किलो, 10.5-11 किलो तक में वही चीज हम लोग का दूध मेंटेन हो जा रहा है। तो 1 से 2 किलो जो है, तो हम लोग का फीड घट गया। इसके अलावा गाय का जो बॉडी स्कोर है वो मेंटेन हो रहा है उस फीड से। दूसरा, रिपीटर वाला केस तो हम 3-4 महीना बाद बताएंगे आपको कितना उसका क्या रिजल्ट आया है रिपीटर का। लेकिन अभी इस मौसम में भी हम लोग का 1-2 गाय जब से दिए हैं तो कंसीव की है, लेकिन कोई डेटा नहीं है कि 1-2 गाय कंसीव की तो बाकी भी की नहीं। तो रिपीटर का तो आपको हम दिसंबर-जनवरी में बताएंगे कितना गाय कंसीव की है फीड खिलाने के बाद। बाकी फीड का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। हम लोग का केमिन का मिक्सिंग का कॉस्ट सब बच गया। इसके अलावा हम लोग का जो 1-2 किलो फीड बचा, और दूसरा हम लोग का जो लेबर लगता था यहाँ, लेबर पे भी पर किलो बनाने में 1 रुपया खर्चा था। तो वो बचा। तो सब मिला के हम लोग को 37-38 में पड़ता था, अभी हम लोग 33-34 में वही क्वालिटी मिल रहा है। मतलब पर किलो 3-4 रुपए आपका बचत हो जा रहा है। 3-4 रुपए हम लोग का बचत हो रहा है वही फीड का। और बाकी कोई भी कंपनी का अगर इस रिजल्ट में हम गए हैं तो उसका बहुत हमको 40 के ऊपर ही पड़ा है। तो वो सस्टेनेबल नहीं था, मतलब ज्यादा दिन तक हम उसको नहीं चला पाए, क्योंकि खर्चा भी है, 10 तरह का खर्चा है। तो 35 रुपया तक में फीड हो रहा है अच्छा, जिसको हम विश्वास कर सकते हैं। मेन है कि इसमें यूरिया कम है, 1% के आसपास यूरिया है। और सोया डीओसी के कारण प्रोटीन 16-17% तक प्रोटीन है। तो काफी बैलेंस्ड फीड है इनका अभी तक का। जैसे पहले भी हम जितना यूज करते थे फीड, उसमें क्या होता था, कोई लॉट अच्छा आता था, कोई लॉट खराब आ गया। तो इसमें हम 4-5 लॉट मंगा चुके हैं और उसका जो क्वालिटी है मेंटेन किया गया है।